यस सर। ईयरफोन लगा लो और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करो। सुबह सुबह हर इमा का नाम ले लो। दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सुनना ध्यान से। कल हमने पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन या फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। डाल दिया आपने। वेलोसिटी का फिजिक्स में सिंबल होता है v और टाइम का सिंबल क्या होता है t। तो ये कहलाते हैं वीटी ग्राफ। तो आज हम लोग वीटी ग्राफ पढ़ेंगे और कल हमने पढ़ा एच टी ग्राफ। तो अगर कहीं एच टी लिखा हो तो समझ जाओगे एच टी माने क्या होता है। एच टी पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आप सुनो जरा ध्यान से। पहले हम बताएंगे नेचर। डेफिनेशन आप समझ लोगे। नेचर हम बता रहे नेचर क्या होता है, देखना जरा ध्यान से। ये जो यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं निश्चित मानिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और whenever we plot a graph in between the velocity and time for any object, time is taken on the x-axis and velocity is taken on the y-axis। ठीक है। ये अब देखना जरा ध्यान से जनरली क्या होता है। ये लीजिए, ये हमने ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। अब आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से देखो जरा। और ग्राफ का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और कल भी स्ट्रेट लाइन आया, आज भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है। आज जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कोई स्लोप वगैरह है कि नहीं है। आज स्लोप नहीं है। आज स्लोप इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो यानी ये जो ग्राफ हमने तैयार किया ये पैरेलल है। दिस द यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आप ये बोल रहे हैं इसका नेचर कैसा है भाई। इसका नेचर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन है। बटनी पैरेलल है, बटनी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। लेकिन ये टाइम एक्सिस है ना उसके पैरेलल है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये इसका नेचर है। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस क्यों है, उसकी मेन वजह क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज। और मेन वजह यही है देखो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यानी कांस्टेंट होता है। देखना जरा ध्यान से। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और ये देखो ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। ये देखो आप ध्यान से। और मान लीजिए हम यहाँ पहले ए पर थे और धीरे धीरे हम बी पर आ गए। तो जरा देखो जब ए पर थे तो आपने यहाँ ऑरिजिन के बहुत करीब थे, ये टाइम आपका ये है। और जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है ये टाइम हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखो टाइम बढ़ने के बावजूद इधर आ जाइए, ए इन्हें परपेंडिकुलर यहाँ गिरा दीजिए। सपोज करो दिस इज द वेलोसिटी v। और अब आप देखो जरा बहुत सारे टाइम हमने ले लिए, t1, t2, t3, t4 इंस्टेंट ऑफ टाइम, t5 इंस्टेंट ऑफ टाइम। और हम देखो हमारा टाइम को हमेशा बढ़ रहा है और जैसे जैसे टाइम की वैल्यू हम इन्हें याद चेंज कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ऑरिजिन से दूर जा रहे हैं टाइम एक्सिस पर। आप जरा बताओ वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है या वेलोसिटी बार बार वही आ रहा है।
और वेलोसिटी वही इसलिए आ रहा क्योंकि हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ओम हम मोशन लिखा हुआ है। हाँ, तो आप इस बात से सहमत हो जाएगी, आप एग्री हो जाएगी कि यदि यूनिफॉर्म मोशन में यकीन मानिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस का मतलब हो गया द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या तो ये बोलो कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, या बोलो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। जब नहीं देखा गया कि वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही और यही वजह है इसका नेचर जो ये आ गया। और ये आप नोट कर लो, नेचर के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लो। नेचर कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन है ये भी हमने आपको बता दिया, बिकॉज हियर वी सी दैट नहीं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। नोट कर दिया? हाँ, वेरी गुड। और ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो ये चीज़ें इस तरह पढ़ो कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेरी फीड हो जाए। और ये केवल तभी संभव होगा जब आप अपनी वास्तव में दिल से पढ़ रहे होगे। और ये तभी पॉसिबल होता है जब बच्चा फॉर्मल नहीं होता बल्कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते पढ़ाई करता है। तो हम कहते हैं बार बार आप थोड़े बड़े हो जाओ। 9th-10th बच्चा माता पिता के लिए पढ़ता है, आपको अब खुद अपने लिए पढ़ना है। देखो अब हमने क्या किया, ये सब हटा दिया, या आपको समझाने के लिए बनाया था। अब एक बार फिर देखो ध्यान से और बताइए, ये सब हटा दिया। अब आप अच्छी तरह से देखिए, आपको देखो ये जो नज़र आ रहा है फ्रॉम ए टू बी, ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसके बारे में अब आप समझ सकते हो ये लिखा हुआ सही लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा अब हाँ बेटा, अब देखो सुनो, यहाँ पर इसे पढ़ाया क्यों जा रहा है। फिर वही प्रश्न, अगला प्रश्न अराइज होता है कि व्हाट द सिग्निफिकेंस, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ वीटी ग्राफ इन द यूनिफॉर्म मोशन। और अगला क्वेश्चन डालिए इम्पोर्टेंस। आखिर ये पढ़ क्यों रहे हम लोग, इतनी मेहनत क्यों कर रहे भाई। व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इन वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का क्या इम्पोर्टेंस है, देखो सुनो जरा ध्यान से। एक बार ग्राफिकल फिजिक्स में आप मास्टर बन जाएगी, आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। एक बार फिर हमने वीटी ग्राफ बनाया, देखना सारे स्टूडेंट, ये लीजिए दिस द वीटी ग्राफ। इधर वेलोसिटी इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ द टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। और दिस इज नोन एज द टाइम एक्सिस और दिस इज नाउ नोन एज द वेलोसिटी एक्सिस। ये लीजिए और मान लीजिए, चलो आपको समझाने के लिए हम ले रहे थे, तो ये कोऑर्डिनेट ढूंढना शुरू किया, ये और ये और ये लीजिए, ठीक है। और ये लीजिए यहाँ पर मान लो सपोज, और ये जो कोऑर्डिनेट आया ये टाइम मान लो टी आ गया और ये वाला टाइम मान लो टी डैश आ गया। सिंबल लेना सीखो आप। इसको यहाँ बढ़ाइए और यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो मान लो दिस द वेलोसिटी वी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो लाइन बनी है इसको हमने क्या बोला, ये जो लाइन बनी है ये है वीटी ग्राफ, ये वाला वीटी ग्राफ है। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन बनी हुई नीचे वाली लाइन, ये हाँ एक्सिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड। लेकिन आज यदि आप बताओ, आज आपके पास जो दिया गया ये कौन सा वेरिएबल है, ये क्या है, ये टी और क्या टाइम। हाँ, अगर यहाँ एक्स लिख दें और यहाँ वाई लिख दें तो अब आप बताना क्या बोला जा सकता, बोला जाएगा टाइम एक्सिस। ठीक, वेरी गुड, सही पढ़ने लगे। अब जरा ओ वाई को हम क्या बोला करेंगे, वेलोसिटी एक्सिस। वेरी गुड। और अब ये जो ये बना है वीटी ग्राफ बना हुआ है और ये टाइम एक्सिस है। अब जरा देख रहा हूँ ये हल्का पेंसिल से हम ये शेडेड ये दे रहे हैं और हम आज आपको ये करवाएंगे कि ये जितना पेंसिल से ये शेडेड हो रहा पोर्शन ये वाला इन द टाइम इंटरवल इन बिटवीन द टी एंड टी डैश, ये आपको एरिया निकालना है। एरिया आपको क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, एरिया निकालिए
एरिया बिटवीन द वीटी ग्राफ ये ऊपर बना हुआ है एंड नीचे वाली लाइन कौन सी है, टाइम एक्सिस। तो आपको एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा, एरिया निकाल बताओ हमें, एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इन द गिवन टाइम इंटरवल। और ये जो गिवन टाइम इंटरवल है, ये टाइम का जो इंटरवल हमने लिया कितना ले लिया, टाइम इंटरवल है हमारा टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी। ये गिवन टाइम इंटरवल, इनिशियल टाइम अभी टी दिखा रहे हैं और ये यहाँ तक ले जाना टी डैश तक। तो आप बताओ ये डिजाइन, ये जो डिजाइन तैयार हो गई ये क्या है, रेक्टेंगल। कौन सी डिजाइन है ये, अगर हम यहाँ पे ए बोल दें और यहाँ बी बोल दें और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ निकला है इसको ए डैश बोल दें और यहाँ पे बी डैश बोल दें, चलिए आपको आसान रहेगा। अब आप एरिया बताओ भैया, एरिया कौन सा एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, एरिया बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। धीरे धीरे हम अपडेट हो जाएंगे, धीरे धीरे हम बड़े हो जाएंगे, उसको ऐसे बोलेंगे, बहुत शॉर्ट में जवाब बोलना पड़ेगा। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, क्या बोलना है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ के अंडर और नीचे वाला एरिया निकालना है इन द गिवन टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी। ठीक है, और दो तरीके हैं बोलने के, या तो आप बोलो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ बोलो, या फिर बेटा क्या बोलना है, एरिया बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल। जो भी टाइम इंटरवल दिया जाए आपको, अभी फिलहाल हमने कितना इंटरवल ऑफ टाइम ले लिया, टी डैश माइनस टी। अच्छा ये डिजाइन में रेक्टेंगल नजर आ रही, रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताओ बेटा। हाँ, हमें लगता जब से हमने होश संभाला है, जब से हम थोड़े बड़े हुए, नर्सरी और फर्स्ट में हमें मेमोरी में है, तब से ये एरिया रेक्टेंगल ऑफ एरिया बताया गया, लेंथ टू ब्रेथ। और चलिए ये अच्छी बात है, और इक्वल टू एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इक्वल टू, इसमें ये चलो ये मान लो लेंथ हो गया ए डैश, ए इंटू ए डैश लेंथ हो गया, और इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, नहीं अभी वो वैल्यू बाद में रखेंगे। ये जो सिंबल हमने बना दी ए और बी, ए डैश और बी डैश, कोई भी ए ले लो, ए बी ले लो या ए डैश बी डैश ले लो, क्या लिखेंगे, हाँ वो दोनों वैल्यू सेम है ना, और हमने चलो ए नीचे से ले लो, ए डैश बी डैश ले लिया, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आप हाँ कैमरा थोड़ा ऊपर कर दें, हाँ देखना बेटा ध्यान से, ऊपर ए, ठीक है हाँ। तो अब बताओ एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमने क्या लिख दिया बेटा, वेरी गुड। और ए डैश की वैल्यू जरा ये हमारा ऑरिजिन होता है, ये हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन यानी वैल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से लेके धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, और ये यहाँ से ए डैश की वैल्यू कोई बता दो हमें। देखो ए पर लिखा हुआ v और ए डैश पर लिखा हुआ 0 और v माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, v। हाँ तो ये हमने बेटा लिख लिया v। अब जरा ए डैश बी डैश, ए डैश ये है यहाँ पे लिखा हुआ t और ये ऑरिजिन के करीब है, तो ये वैल्यू कम हो गई, और ये बी डैश पे लिखा हुआ टी डैश, ये ऑरिजिन है, हम दूर चले गए, ये टाइम टी डैश ज़्यादा हो गया, तो ये डिफरेंस निकालो टी डैश माइनस टी, ये हो गया इंटरवल ऑफ टाइम टी डैश माइनस टी। तो फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ बता सकते हो हमें, हाँ। तो अब जरा देखना एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, और आप काफ़ी बड़े हो गए और अच्छा कर रहे हो, यानी इंडिया लेवल पर आपने काफ़ी अच्छा कर रहे हो। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ ये हो गया v टी डैश माइनस टी,
ये निकला निष्कर्ष है ना, वी टी डैश माइनस टी। अब जरा अपने नोट्स यानी आपके सामने हो गए जो पढ़ा रहे, अपने लास्ट नोट्स जरा खोलो, उसमें हमने डेरिवेशन कराया, डेरिवेशन फार्मूला फॉर द यानी यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा कुछ पढ़ाया हमने। यस सर। जरा खोलो और बताओ उसमें क्या लिखा हुआ है, फार्मूला बता दो हमें। हाँ, कोई एक बच्चा बोलो, एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल टू वी। हाँ, ये लिखा हुआ है ना आपके नोट्स में। और ये जो v जो है टी डैश माइनस टी को हम लिख ले रहे एक्स डैश माइनस एक्स। आप भी लिख लो जरा एक्स डैश माइनस एक्स। सारे बच्चों ने लिख लिया। अब जरा ये बताओ, जब हम फिजिक्स में नहीं एक्स नहीं डैश माइनस एक्स अभी फिलहाल ये वाले सिंबल ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया दिस द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में बदलाव। ये जो एक्स है ये आपका क्या है, ये एक्स माने हम या तो पोजीशन बोले, और ये पोजीशन यानी टाइम टी पर है, और ये एक्स डैश का सिंबल हम जो ले रहे हैं आपके नोट्स में ये डैश लगा दिया, ये भी पोजीशन है, ये टाइम टी डैश पर है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स डैश यानी माइनस एक्स बोलते हैं तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा, चेंज इन, हाँ, पोजीशन में बदलाव। और क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम भूलना नहीं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो जो भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम 1D मोशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यार डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे हैं, और पूरा पढ़ेंगे चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये अंडरस्टूड है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन माने ये क्या होता है फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट। और ये, हाँ, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट को शब्दों में ले लो, डिस्प्लेसमेंट, ये लीजिए। अब हमें बताइए, अब आपने 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ लिए हो, 15 मिनट यानी आपने अपडेट हो गए, अब आप थोड़े बड़े हो गए, बताइए एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं हमने निकाला, हमें क्या मिला। हाँ, तो ये 20 मिनट में जो चीज़ हमने पढ़ाई है, आगे के भविष्य में हमने आपके 20 घंटे बचा लिए, अभी भूलना नहीं, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब आइए आपसे कोई रास्ते मिल जाए, पूछ ले, आइए एरिया अंडर द वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट नहीं हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, उसके एरिया जो निकाला हमने अंडर द वीटी ग्राफ, वो हमें क्या प्रोवाइड करा देगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और ये इसका इम्पोर्टेंट हो गया, यही हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं। और चलिए एक लाइन में कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न व्हाट द इम्पोर्टेंस, और मैं रटना नहीं है, ये लोग रटने बैठ गए, इतना रटोगे कहाँ तक रटोगे, तो समझो जरा, इन्होंने कॉमा लिख लीजिए इम्पोर्टेंस, या वो आप इम्पोर्टेंस बोला करो या फिर क्या बोला करे, सिग्निफिकेंस, इसका फिजिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। और लिखिए एरिया अंडर द वी, ये हाइफन का निशान लगा करो, ये माइनस का निशान नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है साइन ऑफ हाइफन, साइन ऑफ नहीं हाइफन, हिंदी में ऐसे बोलते हैं हाइफन, जो केमिस्ट्री में बॉन्ड साइन बनाते हैं वो है। और एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ये जो एरिया निकालेंगे अंडर द वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हैं वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में है, इन यूनिफॉर्म मोशन में है। और यूनिफॉर्म मोशन यानी इसी सर्किल में है या स्ट्रेट लाइन में है, हाँ, वेरी गुड। आप ये दिमाग में रखो, जितनी भी थ्योरी अभी पढ़ाई जा रही है वो 1D मोशन में पढ़ाई जा रही है, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और एरिया अंडर द वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन,
along the straight line gives हमें देगा, क्या देगा, क्या प्रोवाइड कराएगा, बोलिए, gives, हाँ हमने ये बड़ा बड़ा ले लिया, ये भूल नहीं, डिस्प्लेसमेंट, गिव द डिस्प्लेसमेंट, ये लीजिए, और जो भी टाइम इंटरवल होगा गिव द डिस्प्लेसमेंट, वो हमें शॉर्ट बोल दिया हमने। और एरिया अंडर द वीटी ग्राफ फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन दैट विल प्रोवाइड द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम इंटरवल, या लो इन द गिवन टाइम इंटरवल, जो भी इंटरवल सवाल में न्यूमेरिकल में दिया जाए, इन द गिवन टाइम इंटरवल, इनसे ही न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, इन द गिवन टाइम इंटरवल। और पहले अच्छे तरीके से भोजन खा लेंगे, पचा लेंगे, फिर आधा घंटे बाद पानी पिएंगे, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चलिए आगे बढ़े। और अब आप अपनी पहचान लोगे कि क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये लीजिए, और ये कौन सा ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन में, और ये वाला हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग जब आप लोग जब पढ़ते हो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो एसटी ग्राफ है, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, इस बगल में जो एडजस्टेंट में बनाया है वो वीटी ग्राफ है। दोनों में नेचर देखो, दोनों का नेचर, एक में स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड और एक में स्ट्रेट लाइन यानी टाइम एक्सिस पैरेलल है। अब ये चीज़ें रटनी नहीं, ये चीज़ें समझनी है, दिल से समझनी है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा पहले वाले एसटी ग्राफ का कोई इंपॉर्टेंस बता दो हमें। हाँ ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा या एरिया निकालना पड़ेगा। हाँ देखो ये जो है ना, ये तो हो गया एरिया, और हम आप पूछ रहे हमें एरिया कैलकुलेट करना फिलहाल नहीं, या स्लोप निकालना है। इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप हमें क्या देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा बोला, ये तो अच्छे से नहीं बोल पाते अभी। और ये इधर हम क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया, एरिया कौन सा एरिया, ऐसे बोलेंगे, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। ये हाँ ये हमें क्या देगा, हाँ यकीन मानिए आपने, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये 11 पूरा हो जाता, बच्चे ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आप आपने जो पढ़ते लेते नहीं है, उन्हें लगता हम 9, 10 में 98 और 99 नंबर ले आए, बस हमारा हो गया, अब वो बहुत पीछे न जाते हैं। ठीक है, अच्छा लगा। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही आपको आगे ले जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नई बात करते हैं। बस सुनने की ललक होनी चाहिए, सुनने की ललक तब होगी जब आपका लक्ष्य सामने होगा, तब हमारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगता है। और जब हम लक्ष्यहीन होते हैं, एमलेस होते हैं, तो हम जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। जानवर क्या करता है, सोता है, उठता, खाता पीता, बस हो गया, वही आप करने लगते हुए। तो आपका एक लक्ष्य तय होना चाहिए, और हम अभी छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, फिर बड़े लक्ष्य अपने आप बन जाएंगे। छोटा लक्ष्य ये कि हम कल के रिस्पेक्ट में आज कुछ सीखेंगे, कल की तुलना में आज मेरा फिजिक्स अपडेट होना चाहिए। और देखो सुनो जरा ध्यान से, ये चैप्टर का नाम नहीं भूलना, मोशन है इन स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये मोशन जो शब्द है, ये आपको शुरू से पहले दिन से आ रहे हैं, ये मोशन ने शब्द ऐसा शब्द है, ऐसा टर्म है ये, हाँ ये रिलेटिव टर्म है। क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं तो हमें बताना होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट नी ऑब्जर्वर, हमें रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी तक हम जो बार बार वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो ये कौन सी वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसको हम क्या समझें, एक्चुअल वेलोसिटी जो रियल में है। अभी तक हम जो बोलते आए हैं वो क्या बोलते आए हैं, सुनना बस ध्यान से, ट्रू वेलोसिटी। और जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी बोलते हैं या ट्रू वेलोसिटी बोलते हैं, तो उस समय मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा होगा,
जब इसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी बोल रहे हैं या ट्रू वेलोसिटी बोल रहे हैं, एट दैट टाइम नहीं माई ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ऑब्जर्वर कहाँ पर है? स्टैंडिंग है, दौड़ नहीं रहा, वो खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है ऑन द ग्राउंड। सुनना बहुत ध्यान से। और जब नहीं ऑब्जर्वर नहीं ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग में आपको स्टैंडिंग माने क्या होता है? खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग माने स्टेशनरी, हाँ रेस्ट में है, और रेस्ट में है वो कहाँ पर रेस्ट में है? उसका फ्रेम कहाँ पर है? उसको कहाँ खड़ा कर दिया हमने? ग्राउंड पे। हाँ हाँ, और ये ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम पर है, ग्राउंड फ्रेम पर खड़ा हुआ है, अर्थ पर खड़ा हुआ है। और सुनो, जब कोई अर्थ पर खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर यानी आप इस चीज़ों को पढ़ के बोलता है, वो यकीन मानिए कि वो ट्रू वैल्यू बोल रहा है, एक्चुअल वैल्यू बोल रहा है। और एक्चुअल वैल्यूसिटी का मतलब समझ रहे हो? एक्चुअल वैल्यूसिटी और ट्रू वैल्यूसिटी क्या होती है? ये वो वैल्यूसिटी होती है जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है, फिर उसको मेजर किया है। कौन सा ऑब्जर्वर? अब हमें बताओ ऑब्जर्वर है कहाँ पर? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, बट नहीं ऑन द ग्राउंड, नॉट द मूविंग। ऑब्जर्वर को दौड़ नहीं लगवाई जा रही अभी। और जब ऑब्जर्वर को दौड़ नहीं लगवाई जा रही, तो उसने जो डाटा हमें दिया उससे पूछा गया, देखो ज़रा ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई बस है या कोई ट्रेन मान लो, और ये ट्रेन यानी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर इस डायरेक्शन में चल रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने ये बोला ये 10 मीटर पर सेकंड ये क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। एक्चुअल वेलोसिटी मैंने ट्रू वेलोसिटी। वो हम जो अक्सर नहीं जनरली जो बोलते हैं, सुनते पढ़ते हैं, वो एक्चुअल वेलोसिटी ही बोलते हैं। और एक्चुअल वेलोसिटी बोलते समय मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा? वेयर इज माई ऑब्जर्वर? हमारा ऑब्जर्वर अर्थ में दौड़ रहा है या स्टेशनरी है? हाँ, तो ये मुस्कुराता हुआ ऑब्जर्वर है, ये एक टांग में खड़ा हुआ है, 2 हाथ है, और ये देख रहा है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और ये ऑब्जर्वर अभी फिलहाल यानी रेस्ट पर है और ग्राउंड पर है। उसने ये 10 मीटर पर सेकंड पढ़ा, और ये है क्या? ये है एक्चुअल वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और आम हाँ, जब तक ना बोला जाए तो हम समझते हैं हमें जो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ मिला है वो हमें ट्रू वैल्यू लिखी है, ट्रू वेलोसिटी लिखी है। हम जो बोलते हैं जनरली सुनते हैं या पढ़ते हैं वो ट्रू वैल्यू ही पढ़ते हैं। लेकिन अभी अभी आपको ऑब्जर्वर को दौड़ा दिया जाता है। मान लो ज़मीन पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर दौड़ने लगा, या आप ऐसे फ्रेम में आप ऐसी जगह बैठ गए जो आप खुद मूव कर रहे हैं। देखना ज़रा ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। यही ट्रैक मान लो, यही रेलवे ट्रैक है, स्ट्रेट लाइन ट्रैक मान लो, और इसमें ये ट्रेन चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और यही ट्रेन जो है एक और ट्रेन मान लीजिए, दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर चल रही है। ये मान लो ट्रेन नंबर 2 है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन चल रही है। सुनना बहुत ध्यान से। और इसकी जो वेलोसिटी है मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, और ये 20 मीटर पर सेकंड ये वाली वेलोसिटी कौन सी है? एक्चुअल। ये वाली वेलोसिटी क्या है? ये भी एक्चुअल है, ट्रू वेलोसिटी है। लेकिन आज हम आपसे प्रश्न दूसरा पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप भैया बताओ वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू, इसको पढ़ लोगे WRT क्या होता है? हाँ, देखो यानी या तो आपने बोला करो विद रिस्पेक्ट। सुनो ज़रा ध्यान से, थोड़ा बड़े बन जाओ, आगे अभी प्रोफेसर वगैरह बन गए, वो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? विद रिस्पेक्ट टू, या फिर आगे क्या बोले? विद रेफरेंस टू। इसके रेफरेंस बोल रहे हैं, विद रेफरेंस टू ट्रेन 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन 1 को हमने क्या मान लिया? ट्रेन 1 में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति क्या बन जाएगा? ऑब्जर्वर बन गया। वेरी गुड। और अब आप हमारे प्रश्न का जवाब देना, और ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है या ये ऑब्जर्वर मोशन में है? आज
आज मेरा ये ऑब्जर्वर मोशन में हो गया, ये लीजिए। और जब नहीं हमारे ऑब्जर्वर मोशन में हो जाते हैं और वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालेगी, वो क्या कहलाएगी? देखो सुनो, अभी केवल सुनना मत, जाते ईयरफोन लगाए रखना। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल रहे हैं विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू अदर एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट बन सकती है। हमने आपको शुरू में या कॉन्सेप्ट पॉइंट लाइक मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट याद है? तो यहाँ ऑब्जेक्ट यानी ट्रेन टू का हमें वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, एक नहीं दूसरे नहीं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल इसमें है। हाँ, और ये एक बड़ी बात हो गई, ये बड़ी बात हो गई। जिसने ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्वर बना दिया है वो रेस्ट में नहीं बल्कि वो मोशन में है। और सुनना बहुत ध्यान है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन मोशन। इसे हम लोग क्या बोला करेंगे? सुनो जरा ध्यान, इज कॉल्ड, ये शब्द लगाना पड़ा आज हमें, रिलेटिव। और ये वेलोसिटी क्या बोली जाएगी? हाँ, वेरी गुड। और ये जो लिखा हुआ है, ये कौन सी वेलोसिटी? ये 10 मीटर लिखा हुआ है, ये 20 मीटर लिखा हुआ है, ये क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी। वेरी गुड। अच्छा, आपने ये फील भी किया होगा, आपने यानी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। मान लो आपने किसी रेलगाड़ी में, किसी ट्रेन में बैठे हुए हो और आपने दो पैरेलल ट्रैक मान लो, एक में आप बैठे हुए हो, ये आप बैठे हुए, और एक यानी दूसरी ट्रेन बहुत तेज़ी से, स्पीड वो ज़्यादा है और वो आपको क्रॉस कर रही है ना। तो आप जब उसमें बैठे हुए और इस ट्रेन को देख रहे हो, आपको स्पीड 20 नज़र नहीं आएगी, एक्चुअली 10 से वो आप खुद चल रहे हो ना। तो आप जब वो रीडिंग लेंगे, आपसे पूछा जाएगा वो आप स्पीड 20 बताओगे या कुछ और बताओगे? 20 में कुछ माइनस करोगे आप। हाँ, 20 में आप अपनी वाली स्पीड को कैंसिल आउट करेंगे ना, तो इस सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपको ट्रेन 2 की जो वेलोसिटी है वो कितनी नज़र आएगी? हाँ, तो अब हमें ये बताना है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आप क्या मान ली जाएगी? और ये हमें रियल में दिखाई दिया या ये हमें एम्पियर हुआ? ये एम्पियर हुआ ना। और इस दुनिया में जो चीज़ें एम्पियर होती हैं, आयना में इसकी बात आ रहे हैं हम, जो आ रहे आयना में हम पढ़ रहे हैं, और जब नहीं हमें जो चीज़ एम्पियर होगी वो एम्पियर वाली चीज़ें क्या मान ली जाएंगी? अच्छा, आप जैसे, हाँ, जैसे मान लो आप बस में बैठे हो या अपने आर से ट्रैवल करने जा रहे हो, और जब आपकी आर चल रही होती है और आप जरा थोड़ा सा नहीं बाहर देखो, आपको सारी चीज़ें दौड़ती हुई नज़र आती हैं, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, आपका इवन देन आपकी जो सड़क है वो भी दौड़ रही होती है ना? ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है आपको? और क्या वास्तव में नहीं आपकी सड़क दौड़ रही, क्या वास्तव में पेड़ दौड़ रहे हैं? लेकिन आपकी आँखों को इल्यूशन हो रहा है, आपकी जो आई है जो देख रही वो इल्यूशन, आपको भ्रम पैदा कर रहे हैं। और जहाँ एम्पियर शब्द आ गया, वो यकीन मानिए वो क्या होगा? रिलेटिव। और वो रिलेटिव हुआ क्यों? हाँ, रिलेटिव क्यों हुआ? इसलिए रिलेटिव हुआ कि आपने ऑब्जर्वर है, और आपने ऑब्जर्वर, और आप रेस्ट में हो या आप मोशन में हो? हाँ, और ये समझ में आ रहा है कि जब अभी ऑब्जर्वर मोशन में होगा या किसी ऐसे फ्रेम में होगा जो फ्रेम पहले से मूव कर रहा है, जैसे आप किसी ट्रेन के अंदर बैठ गए, ट्रेन चल रही है, आप किसी कार के अंदर बैठ गए, आप उसके अंदर बैठ गए, अब आप चीज़ों को देखने लगे, और जब नहीं जो ऑब्जर्वर है वो मोशन में होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेगा। तो हेडिंग डालिए रिलेटिव वेलोसिटी। क्या डाला आपने हेडिंग बेटा? हाँ, तो इसको इसका इंट्रोडक्शन देना सीख लोगे, इंट्रोडक्शन या रटोगे?
लो इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोला, बताओ हमें, ये लिखा हुआ बोर्ड पर पढ़ के सुनाओ। वेलोसिटी of an object to other object which is in motion is called relative velocity. हाँ, लिख लो जरा एक लाइन में, नई अलग पेन, 2-3 अलग पेन रखा करो। ये मेन बात है, इसको मैनली लिख लो। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, वो आगे ब्रैकेट में हमने क्या डाल दिया, In motion. हाँ, अगर वो भी रेस्ट में होगा फिर वो एक्चुअल वेलोसिटी। वो विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट जब बोलते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में उसे दौड़ा दिया हमने, उसको मोशन में ले लिया। इन मोशन इज आर द रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी है और रिलेटिव वेलोसिटी रियल है या दो, अब अंतर आ गया। एक रियल वेलोसिटी होती है, एक नाम और वर्ग सामने आया, रियल वेलोसिटी बोलो, है ना, या हमने अभी आपको बोला एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, है ना, ऐसा बोला। या फिर हमने आपको एक नाम और दिया था, ट्रू वेलोसिटी। हाँ, तो अब ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ये एक यानी तरफ डाल दो। और जब ये हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है, यहाँ पे बोला ऑब्जर्वर इसमें आ गया, मोशन में आ गया। और ये रियल है और ये, हाँ, अब अंतर हमने आया, ये रियल है, रिलेटिव है। रियल, रिलेटिव, और रिलेटिव वाली क्या होगी, रिलेटिव वाली एपियर होगी ना। और एपियर वाली होती, जो चीज़ें हमें एपियर होती है, जो हमें महसूस एहसास कराती हैं, वो एक तरह से इल्यूशन होते हैं। इल्यूशन यानी एक तरह से इमेजिनरी हो गई, इमेजिनरी मैंने वर्चुअल हो गई, है ना, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इल्यूशन, रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव इसलिए क्योंकि वो मोशन में है ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़े। और ये रिलेटिव वेलोसिटी और हमने केवल एक प्लेटफॉर्म पिच तैयार की है और इसको बहुत डिटेल से अच्छे से तैयार करेंगे हम लोग। ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, इंट्रोडक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी, ये लीजिए। वैसे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेरी गुड। चलो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हमने तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का मतलब बता दो। चलो डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताओ। हाँ, चेंज नहीं, जो स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन यही है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम यहाँ बार बार पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों नहीं बोल रहे? ओके, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, वन डायरेक्शन में जा रहा है सर, स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी इसके अलावा ये दूसरा है नहीं। इधर उधर गया और खाई भी गिरा, हमेशा लिए मरा। तो इसलिए वन डायरेक्शनल मोशन में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बोलते, क्योंकि वो पहले से ही वन डायरेक्शनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, अच्छा। अब जरा देखना, ऐसे मान के चलते हैं कि मेरे पास मान लो दो ऑब्जेक्ट है। आपको समझाने के लिए मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। ए यानी ऑब्जेक्ट यानी ये है ए, और ए यानी ऑब्जेक्ट मान लो बी है। समझाने के लिए ले लिया हमने ए और बी। और हमने भैया बताओ रिलेटिव वेलोसिटी बता दो ऑफ ने ऑब्जेक्ट ने बी। हमें ऑब्जेक्ट बी का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ने ए, हमें ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है बी की। इसका मतलब समझे, इसका मीनिंग, इसका भाव ये हुआ कि हमारा ऑब्जर्वर अभी कौन बन गया? हाँ, हमारा ऑब्जर्वर अभी हमारा ऑब्जर्वर ए बन गया। और यानी बोथ आर मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी v1 मान लो, और इसकी वेलोसिटी मान लो, ये वाली वेलोसिटी मान लो v2। ठीक है, ये ए और बी। तो अगर ये अभी फिजिक्स में पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कंपटीशन में आने लगे अच्छे न्यूमेरिकल, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, तो इसका मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं? तो ये वाली दिमाग में देखना, वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट बी, हम निकालने जा रहे हैं टाइम रेट। कौन सा रेट निकालेंगे हम लोग? हाँ, सुनना बहुत दाम है। टाइम रेट निकालेंगे, वो रेट निकालेंगे जिस पर एट विच, जिस रेट पर ऑब्जेक्ट जो होगा बी
चेंज करेगा, चेंज या चेंजेस इट्स एनी पोजीशन, अपनी पोजीशन को बदल रहा होगा। तो ये देखो लिखा हुआ चेंज इन पोजीशन, हमने पहले लिख लिया। ओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये हुआ हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट बी अपनी पोजीशन जो बदलाव ला रहा, पोजीशन में चेंज ला रहा, वो नोट करके दिखाना है। इन एवरी ईच यूनिट ऑफ टाइम, टाइम रेट माना जाते हैं, यू हैव टू मेजर एनी ऑब्जर्वेशन फॉर 1 सेकेंड। आप यानी टाइम रेट का मतलब आपके पास यानी टाइम अपनी ऑब्जर्वेशन कितना दिया हमने? हाँ, वेरी गुड, अब तो आप पढ़ने लगे। तो आपने टाइम रेट निकाल रहे हैं, रेट टाइम के साथ निकाल रहे हैं, और द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट बी चेंजेस इट्स पोजीशन, और ये ऑब्जर्वर कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। चलिए अब पढ़ के सुनाओ पूरा डेफिनेशन सुनाओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इज रियली इज इक्वल टू द, आप सेंटेंस पूरा कर सकते हो, इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू द टाइम रेट, ये वो टाइम रेट होता है एट विच इन ऑब्जेक्ट बी चेंजेस इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन ए और बी को लिख के समझा दिया गया। बना लो, लिख लो जरा नोट्स में, क्लास नोट्स में। हो गया? हाँ, चीज़ों को अच्छी तरह समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है। अब जरा एक सुनो फिर ध्यान से। अगर मान लो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालते हैं, यहाँ पर ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकालते विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी निकालते, तो आप कैसे बोलते बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, आप बता दीजिए। is equal to time rate at which object A changes its position with respect to object B। हाँ, वेरी गुड। इस समय हम ऑब्जेक्ट ए में देखेंगे वो अपना हर एक इतना पोजीशन बदल लेता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये और यहाँ ऑब्जर्वर की लोकेशन बदल दी। अब हमने ऑब्जर्वर इसको मान लिया, बी को मान लिया, बी आगे चल रहा था, पीछे गर्दन मोड़ के पीछे देख रहा है इसकी क्या हालत है, ये हर एक साइड में सेपरेशन, जो ये वाला सेपरेशन है ये कम हो रहा है या ये बढ़ रहा है, इसको कैलकुलेट करना सीख लेंगे हम लोग अभी। और ये कोई इंट्रोडक्शन हो गई, ये हमने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन दी आपको रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। अब इसका फॉर्मूला हम लोग डेराइव कराएंगे, और इस चैप्टर के साथ एक दूसरा डेरिवेशन होगा। और यहाँ पे डेरिवेशन का निशान लगाइए, साइन ऑफ डेरिवेशन, और उसमें लिखना एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बेटा, क्या लिखा हमने ये बताओ? हाँ, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन है ये। बोलो क्या लिखा हुआ ये? एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव। और ये इधर ये बना हुआ, ये ऐसा उल्टा सीधा निशान बना हुआ, क्या है ये? हाँ, ये ऐसे लेके ये ऐसे डेल्टा निशान बना, जैसे प्रोनेटर डेल्टा। ये कौन सा डेल्टा बोला जाता है? प्रोनेटर, ऐसे बोल दिया हिंदी में, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है। और इसी प्रोनेटर डेल्टा में एक डेल्टा और डाल देते हैं ये लोग, और दिस द साइन ऑफ नहीं आर्टिकल साइन ऑफ डेरिवेशन। और ये हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ना। एक फिगर बनाइए, हम ऐसा करेंगे, दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे। पहले बेटा नहीं ऐसा करो, एक नहीं सीधे सीधे ये स्ट्रेट लाइन पाथ बनाइए, ऐसे लंबा सा कर दीजिए। ये यहाँ पे ऑरिजिन लिखिए, ऑरिजिन वी आर हियर, ये मान लो ये पॉइंट मास हो गया, ये ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल यहाँ पर है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं वी वेलोसिटी से या v1 वेलोसिटी मान लो, v1 वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ए, ये ए ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट ए
टाइम टी बराबर 0 पर यहाँ पर है, और ये आपका ये ओ लिखा है, ये ऑरिजिन पर पोजीशन है, और ऑरिजिन पर पोजीशन ये है, और ये ऑरिजिन पर टाइम है, और ये बीच का सेपरेशन क्या मान लिया जाता है, ये कौन सी पोजीशन मानी जाएगी, एक्स नॉर। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। बनाओ जरा ये अच्छा सा बना लो, और आज ही तैयार करना। जिस बच्चे ने ये डेरिवेशन तैयार कर लिया बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। बना लिया? यस सर। अच्छा, अभी कुछ देर के बाद आफ्टर सम मिनट टाइम इंटरवल वी आर हियर, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पर आ गया, उस समय मान लो घड़ी में टाइम टी था, v1 वेलोसिटी से दौड़ता, ये v1 जो है ये क्या है, जो हम बोलते सुनते पढ़ते लिखते, ये क्या होता है, ये ट्रू वैल्यू है, ये रियल वेलोसिटी है, और v1 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और ये यहाँ पर आ गया। चलो यहाँ पर आते आते हम मान के चल रहे हैं इसका जो पोजीशन जो हो गया, पोजीशन में बदलाव, ये ऑब्जेक्ट ए जो है चलो ए डैश पर आ गया, या ए ही बना रख दो, ऑब्जेक्ट ए जो है ये x1 यानी पोजीशन पे आ गया, ये उल्टे एरो लगा ए बना ए दिखाओ जरा। और अब जरा इस फिगर में ये मान लो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर ये ऑब्जेक्ट नंबर ए हमने पिक्टोरियल डायग्राम बना दिया, और एक्स नॉर इज द इनिशियल पोजीशन, एक्स नॉर इज हियर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नंबर ए एट द टाइम टी बराबर 0, और x1 इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एट द टाइम स्मॉल टी, x1। ठीक है, चलिए ए और बनाइए, थोड़ा सा गैप दे, ये स्ट्रेट लाइन पाथ और बनाइए, क्योंकि आज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। बनाओ जरा ये ऑरिजिन और पोजीशन वहीं पे ले लो, ये ओ है, थोड़ा आगे पीछे कर दो। चलो ये ऑब्जेक्ट बी ले लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, वरना उसको डिफरेंट करना ही है। ये लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर बी हो गया, है ना, और ये टाइम टी बराबर 0 पर इसकी लोकेशन है, तो इसका सिंबल और क्या लिखना चाहिए हमें, एक्स नॉर, या ये एक्स नॉर पहले वाले के बराबर है या थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो हम हाँ अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, सिंबल थोड़ा बदल देंगे यहाँ डेरिवेशन में। पहले वाले ऑब्जेक्ट ए जो है ये हमने ऑब्जेक्ट ए के लिए तैयार किया है पिक्टोरियल डायग्राम, ये वाला डायग्राम हमने ऑब्जेक्ट बी के लिए तैयार किया है। ठीक है, ये लीजिए, और इसका सिंबल एक्स नॉर 1 कर दो, दो सफिक्स डाल दो, और इसका सिंबल कर दो एक्स नॉर 2। समझ रहे हो, एक्स बनाने के बाद पहले सफिक्स में 0 किया, और फिर सफिक्स में वहाँ 1 और डाल दिया, और एक सिंबल ये हो गया एक्स नॉर 2, और एक्स नॉर 1 जो है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है एट द टाइम टी बराबर 0, और एक्स नॉट 2 हमने दूसरे वाले का ले लिया। ठीक है, कुछ देर के बाद ये v2 वेलोसिटी से दौड़ा दो, v2 यूनिट और वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, और आफ्टर सम मिनट टाइम इंटरवल मान लो ये टी टाइम पर ये यहाँ पर आ गया, इसका भी पोजीशन दिखा दो बेटा, ये मान लो x2 बना लो बेटा, बना लिया? यस सर। अच्छे से बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमें हड़बड़ी नहीं रखना, और फिजिक्स को बड़ा शांत मन से पढ़ना। इसलिए कहते बच्चे वो महान होते हैं जो हमारे आगे पीछे कोई कोचिंग नहीं लगाते फिजिक्स पढ़ने के लिए, ना वो आगे कोई कोचिंग ना पीछे कोई कोचिंग, वो पढ़ जाएगा। जिसने कोचिंग लगाना शुरू कर दी फिजिक्स के आगे पीछे, वो फिर फॉर्मल स्टूडेंट बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। जैसे 9th 10th पढ़ लिया, अब वैसे फिर वो बेकार हो जाता है। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहो, और हमारी कोचिंग में बड़ा मेहरबानी बरकरार रखो। फॉर्मल नहीं होना आपको, क्योंकि हम अभी फॉर्मल नहीं हुए, वो आपको फॉर्मल कैसे कर दें। उम्मीद है ये दोनों पिक्टोरियल डायग्राम बना लिए होंगे, पहला वाला ऑब्जेक्ट ए के लिए बना हुआ, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बी के लिए बना है। चलिए हम आप पूछे उसका जवाब देना। आइए, व्हाट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एट द टाइम टी, कौन आएगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एट द टाइम टी? x1। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एट द टाइम स्मॉल टी, x2। अब आपको फार्मूले में आने चाहिए, और x1 जो है ये पोजीशन है ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एट द टाइम टी, इसका फार्मूला x नॉर 1 प्लस v1 t। बोलो सहमत हो? चलिए हाँ, चलिए x2 बोलिए, x2 कौन आएगा?
हाँ, एक को नंबर 1 डाल दो, एक को नंबर 2 डाल दो। डालिए x1 x2 का फार्मूला बना लीजिए। x1 बराबर x0 1 प्लस v1t और x2 बराबर हो जाएगा x0 2 प्लस v2t। हो गया। अच्छा, लेकिन अब हम क्या करना, हमें रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला तैयार करवाने के लिए बोला गया ना। और चलिए, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से x2 माइनस x1 में आ दीजिए। x2 माइनस x1 कौन में आना चाहेगा? हाँ हाँ हाँ, इसमें टी कॉमन ले लेना। चलिए लिख लो जल्दी फटाफट। ठीक है, और देखो ये जो बोला जाता है, ये इसे क्या बोला जाएगा? ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोला करेंगे हम लोग? रिलेटिव शब्द आया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ऑफ नी ऑब्जेक्ट नी बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नी ए। और ये वाला क्या बोला जाता है? बोलो x2 माइनस x1, माइनस लग गया x2 माइनस x1। ये क्या है? ये भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट नी ऑब्जेक्ट बी आ है, इसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। लेकिन आप दोनों में अंतर आओ, ये टाइम टी पर है और ये टाइम किस पर है? हाँ, ये एट एनी टाइम स्मॉल टी पर है और ये है एट एनी टाइम टी बराबर 0 पर है। लिख लो जल्दी फटाफट जितना बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। So here x2 माइनस x1 इज रियली द रिलेटिव आया है, x2 में से x1 माइनस किया है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1, इसको रिलेटिव बोल दिया। और x0 2 माइनस x0 यानी 1 जो है ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a एट द टाइम t बराबर 0। तो इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनना ध्यान से। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट में और इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम का इंटरवल कितना हो गया? हाँ, इसको क्या करेंगे, इसको एक नए सिंबल से परोस देंगे, इसको x मान लो और इसे भी एक नया सिंबल दे दो, इसे x0 मान लो, कॉमन सिंबल x0। ठीक है, तो अब बताइए हमारी इक्वेशन कैसे तब्दील हो जाएगी? ये थर्ड नंबर डाल दो और थर्ड नंबर को लिख के बताओ कैसे लिखना चाहोगे अब। हाँ, मतलब ये जो x2 माइनस x1 इसको हमने x लिखना शुरू कर दिया। अब जरा इस x को बोल के बताओ हमें ये x लिखा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? एट द टाइम t। हाँ, ये पूरा ऑब्जर्वेशन t टाइम पर लिया गया। और ये जो इक्वल टू ये जो x0 लिया, इसको जरा पढ़ो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट a एट टाइम t। एट टाइम कितना? t is by to 0। हाँ, एट द टाइम 0 पर है बेटा ये। और ये एक टाइम t पर लिया गया, एक 0 पर लिया गया। और इन दोनों जो टाइम का इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल t। वेरी गुड। और लो x बराबर है x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। ये लिख लीजिए जल्दी फटाफट। देख नहीं रहा ऊपर वाला? अब देखो x बराबर है x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी लिख लिया सारे बच्चों ने? अच्छा, हाँ, अब जरा देखो बहुत सिंपल कर दिया डेरिवेशन। वो में दो तीन पन्नों के बने हुए हैं, कोई मतलब नहीं, फिर बच्चा सिरदर्द उठाता है। और डेरिवेशन को भी सरल कर दिया हमने।
ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट बी का विद रिस्पेक्ट टू ए एट द टाइम टी पर है, और ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है। तो ये देखो ये एक्स माइनस एक्स नॉट यानी ये भी डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव हो गया, और ये लो वी टू माइनस यानी वी वन इंटू टी। जरा अब आप इसे पढ़ के सुनाओ, इसमें कितना इंटरवल हो गया? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज है और डिस्प्लेसमेंट बोलने लगे। रिलेटिव शब्द डिफरेंट अनुसार लगा है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी ए, कितना टाइम लगा? टाइम इंटरवल बोलो। इन टाइम, ये पहले टाइम टी पर था और फिर जीरो पर था, इन टाइम इंटरवल कितना हो गया ये? हाँ वेरी गुड। इन टाइम इन टी लिख लो, इन टाइम टी या इन द टाइम इंटरवल टी। बिल्कुल जैसे समझा रहे वैसे लिखते जाओ। लिख लिया? अच्छा हाँ आगे बेटा आ जाओ, अगले स्टेप में आ जाओ, फाइनल स्टेप ले रहे हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एन टी, ये लीजिए। अब ये टी जो है डिनोमिनेटर में आ गया, तो इधर क्या रह गया? हाँ इसे बंद करो जरा, डब्बे में बंद कर दिया, और यही हमारा डेरिवेशन आ गया। अब जरा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इसे पढ़ के सुनाओ आप लोग, बोलो क्या बोलेगी? नहीं वो है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। आप फिजिक्स की भाषा पढ़ो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं ए, टी का डिवीजन हो गया। क्या बोलेंगे? पर यूनिट टाइम। कौन सा टाइम ले लिया? और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? इसका रिजल्ट कितना आया? जवाब बोलो, आंसर बोलो। हाँ वेरी गुड, नोट कर लो। अब कोई बच्चा हमें बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा हमने भाषा लिख दी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया? पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ पर यूनिट टाइम यहाँ हटा दो और यहाँ पे हम टाइम रेट ले लें, कोई परेशानी को नहीं। एक बच्चा ये भी लिख सकता है, अगर इसको यहाँ से उड़ा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, और फिर यहाँ पे ये जोड़ना पड़ेगा, और ये सीखो आप और पढ़िए टाइम रेट ऑफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, और फिर ये नहीं पढ़ना, और इसे छिपा लो और ये पढ़ लेना। समझ रहे हो? और ये जो आप निकाल, ये जो लिखा हुआ है इतना लंबा चौड़ा, यही फिजिक्स में क्या है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ के सुनाओ, रिलेटिव वेलोसिटी है ये। हाँ पर यूनिट टाइम में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, इसका रिलेटिव वेलोसिटी कौन से ऑब्जेक्ट का है? ये बी का है। वेरी गुड। इसके रिस्पेक्ट में है ये? हाँ वेरी गुड। और इसका जवाब आंसर हमने क्या निकाल लिया? हो गया डेरिवेशन। बंद कर दो डब्बे में, और ये भूलना नहीं अब जिंदगी में, ठीक है? और आज के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, याद रखोगे? हाँ ये तब है जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। ये फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? और ये इतना लंबा चौड़ा जो लेफ्ट हैंड साइड में आई, वो बहुत सिरदर्द कर रहा हमारे लिए। रिलेटिव वैल्यूटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैथमेटिक्स में सिंबल दे रहा सीख लो आप। देखो जरा, वी और वैल्यूटी, और यार इस हाफिज में अंदर बी लिखा, और उसके बाद ए हाफिज में और डाल दिया हमने। चलिए अब पढ़ सुनाओ, ये क्या लिखा हुआ है? वी बी ए। पढ़ो, कौन सुनाएगा? क्या है ये वी बी ए? हाँ वेरी गुड। चलो ले लो जल्दी फटाफट। वी बी ए बराबर वी टू माइनस वी वन, और ये
शायद हमें नहीं लगता ये, तो आप इसको डाल दो मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर है ना हमने क्लास छोड़ दी तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये उनके लिए है जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते। लो VBA वैल्यू, सिंबल मेरी मर्जी, सिंबल और मेरी मर्जी, आप जैसा लेना चाहो सिंबल वैसा ले सकते। जैसे VBA था तो एक बच्चा बोला VB माइनस BA, लो ये सिंबल हो गया, ये भी सिंबल ले सकते। एक बच्चा बोला VBA जो हम 1 और 2 से आप चला लेंगे, V21 ऑब्जेक्ट 2 V21, ऐसा हो गया V2 माइनस V1। और सिंबलों में जाना, सिंबल चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे सिंबल ले लो, VBA बना V2 माइनस V1, VBA बना VB माइनस BA, V21 बना V2 माइनस V1। और जिसने ऑब्जेक्ट का वैल्यूटी निकालना है उसको पहले ले आ जाएगा, माइनस साल लगा देंगे और जो ऑब्जर्वर उसकी वैल्यूटी माइनस करके निकालेंगे। ये रिजल्ट आया, उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल देना। डाल दिया। और इस चैप्टर का ये साल डेरिवेशन नंबर 2 था। चलिए होमवर्क पे आ जाएगी, अटेंडेंस होमवर्क। देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नी एस्टिग्राफ, एस्टिग्राफ का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सी मोशन को पढ़ा रहे हैं अभी हम आपको, इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उस यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में एस्टिग्राफ का इम्पोर्टेंस लिख के बता दे रहा, कॉपी में लिख के बता रहा, ठीक है। अटेंडेंस कोड है ये, अटेंडेंस लगाई जाएगी, इसलिए विदिन 5 मिनट के अंदर डाल देना।